नहीं, राजस्थान छत्तीसगढ़ में सिलेंडर 400 रुपए में दे रहे थे क्या आप लोग? नहर बन जाती है बारिश में। प्रियंका जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे रहे थे क्या सिलेंडर? बिल्कुल दे रहे थे राजस्थान में। फिर भी नकार दिया? नहीं, राजस्थान देखिए, नकारने वाली बात अलग है। मैं लौटूंगा, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक है। विजय उपाध्याय जी, चुनावी शंखनाद मान लिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा है और मुद्दा, एजेंडा सनातन और हिंदुत्व का एजेंडा दिख रहा है। ये तो एक पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी की बात करने से बात नहीं बनेगी। इसमें ढेर सारे पहलू हैं, जिसमें एक आयाम इसका, ये जो पुराने धार्मिक स्थल हैं जिनका पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है इस सरकार के द्वारा, तो ये एक आयाम है उसका। देखिए, प्रधानमंत्री आज वाराणसी में है, एक जो मंदिर का वहां उन्होंने उद्घाटन किया, वो एक संप्रदाय का मंदिर है। स्वरवेद जो है, उस स्वामी सदाफल जी का जो आश्रम है, उन लोगों ने उसे बनवाया है। उसमें कोई सरकार का योगदान नहीं है स्वरवेद मंदिर में। लेकिन काशी कॉरिडोर में है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा। अयोध्या में जो मंदिर है वहां भी अभी प्रधानमंत्री एक बार एयरपोर्ट के लिए आएंगे, जैसा जानकारी मिल रही है कि 30 दिसंबर को। फिर वो 22 जनवरी को आएंगे। 22 जनवरी को उनकी एक सभा भी होगी अयोध्या में। और अयोध्या का राम मंदिर, उसमें सरकार का योगदान 1 रुपए का है सिर्फ। ट्रस्ट बनाते समय जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ट्रस्ट बना था, तो 1 रुपए सरकार का उसमें योगदान है। बाकी सारा पैसा देश के राम भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने दिया है। तो पैसा, हाँ, अयोध्या के डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च हो रहा है 30-32 हजार करोड़ रुपए, वो जरूर सरकार उसको कर रही है। लेकिन सरकार कर रही है जनता के लिए, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है, तो जनता की सुविधाओं के लिए या शहरों के विकास के लिए होना चाहिए कुछ। जैसे लखनऊ का डेवलपमेंट मायावती और अखिलेश के जमाने में बहुत अच्छा हुआ, और जो डेवलपमेंट किया गया उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। लखनऊ में तमाम फिल्मों की शूटिंग होती है, लखनऊ वालों को भी अच्छा लगता है, अब साफ सुथरा शहर है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। देखिए, सभी चीजें होनी, आईटी भी बनने चाहिए, आईएम भी बनने चाहिए, मंदिरों का भी पुनरुद्धार होना चाहिए। अगर कुछ छूट गया पिछली सरकारों से और ये सरकार कर रही है, बीजेपी छू रही है, तो ये मुद्दा वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? ये मुद्दा बीजेपी को वोट दिलवा पाएगा? क्योंकि बड़ा मुद्दा, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। देखिए, अभी तक तो 2000 निश्चित तौर पर, देखिए, राम मंदिर तो वो मुद्दा है जिसने उत्तर प्रदेश में या देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को मजबूत किया, और इस मुद्दे से कांग्रेस कमजोर हुई। हालांकि कांग्रेस ने शुरुआत में जरूर इस मुद्दे के साथ चल के कुछ काम किए थे, जैसे ताला खोलने के समय या शिलान्यास भी इन्होंने किया था राजीव गांधी ने 89 के चुनाव के समय में, लेकिन क्रेडिट नहीं ले सकी और कांग्रेस का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगर आज ये कहा जाए कि कांग्रेस पिछड़ गई, तो रणनीतिक कुशलता की वजह से पिछड़ गई, क्योंकि पार्टी जैसे कांग्रेस है तो ये एक अलग किस्म की पार्टी है। पहले मध्यम मार्गी पार्टी थी, सोशलिस्ट थी। 1955 में इन्होंने अपने प्रस्तावना पास किया कि हम सोशलिस्ट भारत का निर्माण करेंगे। मध्यम मार्गी पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई। और मैं नहीं कह रहा हूं, एक एंटनी बड़े नेता कांग्रेस के, उनकी एक कमेटी बनी थी कि चुनाव में हार के बाद, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस सेंटर से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी भी लेफ्ट की तरफ है, बल्कि और ज्यादा झुकाव लेफ्ट की तरफ है। तो ये जो वैक्यूम बना, उसको बीजेपी ने ऑक्युपाई किया, और बीजेपी ने उन इलाकों को देखा कि क्या क्या काम नहीं हुए हैं, बिल्कुल, और क्या क्या काम होने चाहिए। तो वो काम बीजेपी करने की कोशिश कर रही है और उसका क्रेडिट ले रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। अनिला जी, वैसे मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, जब से 2021 और 23 के बीच के अगर हम आंकड़ा देखें तो करीब 13 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे वाराणसी में। अगर हम अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर बन जाएगा तो बता रहे हैं कि 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचेगा 2024 में। मथुरा में भी 3 गुना बढ़ा है। लेकिन क्या आप लोग ही धर्म के ठेकेदार है? मैं नहीं कह रहा हूं, प्रियंका गुप्ता जी भी कह रही थी और यह बात समाजवादी पार्टी भी उठाती है। देखिए, ये लोग इस प्रकार की बातें करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने तुष्टिकरण का ठेका लिया हुआ है। हमने अगर हिंदुत्व का ठेका लिया है तो इन्होंने तुष्टिकरण का ठेका लिया हुआ है। तो जब तुष्टिकरण का ठेका इन्होंने लिया हुआ है तो सनातन को तो गाली देंगे ही देंगे ना, देते ना। इसीलिए इनको बारंबार आईना भी दिखा रहा है उत्तर प्रदेश। ये धरती जो है कितनी पावन धरती है। काशी यहाँ पर, मथुरा यहाँ पर, अयोध्या यहाँ पर, शक्तिपीठ यहाँ पर,
उस धरती पर खड़े होकर अगर ये हिंदुत्व को, सनातन को गाली देंगे तुष्टिकरण के वजह से, तो कभी ना कभी कहते हैं ना, पाप का घड़ा तो फूटता है। कांग्रेस का तो देख लीजिए क्या हश्र हो गया उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे कांग्रेस है। और जहां तक उपाध्याय साहब अभी कह रहे थे ना कि एंटोनी साहब की रिपोर्ट आई कि अब कांग्रेस लेफ्ट हो गई है, पहले से, अरे ये तो हमेशा से हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होना था, मना कर दिया था ना नेहरू साहब ने कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं जाऊंगा भी नहीं, उद्घाटन में भी नहीं जाऊंगा। वो सारा पूरा तमाशा सबको याद है कि नहीं याद है? ये कहते थे मंच पे खड़े होके, मुझे हिंदू मत बोलो, मुझे गधा कह दो पर मुझे हिंदू मत बोलो, ये नेहरू साहब बोलते थे। तो सीधी सी बात है, उसी जो परिवार है उसकी परंपरा जो है कांग्रेस में हमेशा हावी रही है, और वही परिवार आज भी कांग्रेस पे राज कर रहा है। कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में चलती है। तो आपको लगता है कि वो मानसिकता बदल जाएगी? जी नहीं जी। समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। अनिला जी, प्रियंका जी कुछ कह रहे, प्रियंका जी जल्दी से कहिए, अनिला जी की बात को काउंटर कर रहे हैं। मुझे करना पड़ेगा तो हम भूनेंगे गोलियों से कार सेवकों को। अनिला जी आ रहे, प्रियंका जी आपको काउंटर करिए। क्या अपेक्षा रखते हैं? आप हमको चाहते हैं हिंदुत्व का ठेका लिया हुआ? जी नहीं। अनिला जी, प्रियंका जी आपकी बात का जवाब दे रही, एक सेकंड। और भी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उस भावना का सम्मान करिए, तो देखिए सब वो भी आपको अपने सर माथे रखेंगे। सनातन रोजगार क्यों नहीं मिला अब तक? ये बताइए कि बनारस की उस बच्ची को आज तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया, जो बीएचयू की छात्रा है? तो उस पर जवाब नहीं देंगे। ये सब देखिए, ये सब प्रोपोगेंडा लेके बैठते हैं कि सिर्फ इनको इसी मुद्दे पर बात करना है। ये महंगाई पे बात ही नहीं करेंगे। ये महंगाई इनके लिए सिर्फ 14 से पहले थी, 14 के बाद महंगाई नाम का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये सब अमीर हो चुके हैं, इनकी पार्टियां अमीर हो चुकी हैं, इनके नेता भ्रष्ट हो चुके हैं और व्यभिचार में लिप्त है। आप बताइए, इनका नेता बच्चियों को जो है रेप करता है और उसके बाद प्रियंका जी एक जवाब दे दीजिए ना। आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने कोई उपलब्धि बता दीजिए जो सनातन धर्म के लिए किया हो। देखिए, आप बताइए, राम मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया था? अगर आपके दर्शकों को नहीं पता है तो मैं बताना चाहूंगी कि कोर्ट के निर्णय से हुआ था, पर उसका जो इनिशिएट किया था वो राजीव गांधी जी ने किया था। और रामायण का जो टेलीकास्ट होता था वो हमारी सरकार के समय था। आप बताइए, इस तरह का कोई सीरियल अभी बनता है? अभी तो किस तरह की, ये तो कहते हैं कि आप लोग केंद्र में थे, आप लटका के रखते थे, आप लोग तो पैरवी भी नहीं करते थे। आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें हनुमान जी उनको माला पहना रहे हैं क्रेन से उतार के। ये सब क्या है? ये मजाक चल रहा है। कहीं सीता का अस्तित्व नहीं होता तो कहीं राम का जो है, कुछ भी बोलते हैं ये लोग, ट्यूब बेबी बोलते हैं। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना जानती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, विकास पर बात कर नहीं सकते क्योंकि विकास किया नहीं। जब विकास और महंगाई पर इनसे सवाल पूछे जाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सवाल मेरा ये, कीर्ति निधि जी, आप समाजवादी पार्टी ने क्या किया सनातन के लिए? कोई उपलब्धि बताएंगे आप? फिर मैं अनिला जी से जवाब लूंगा इस पर। देखिए, अयोध्या के डेवलपमेंट की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये कहते हैं कार सेवकों पर गोलियां चलवाई आपने, कि जो हमारे घर की बहन बेटियां, मैं बता रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, कार सेवकों पे भी जवाब दूंगा। कार सेवकों पे गोली चलने के बाद सीबीआई ने मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया था? किसके खिलाफ दर्ज हुआ था? उस पूरी घटना के लिए एल के आडवाणी सहित, उमा भारती सहित तमाम नेताओं पे सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। और अगर मुलायम सिंह जी इतने बुरे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया। अगर राम भक्तों के खिलाफ थे तो उनको पद्मश्री क्यों दिया गया? ये जवाब देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, बताना चाहिए देश की जनता को, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उसमें नेताजी का कोई दोष नहीं। ठीक, इन्हीं सवालों कानून व्यवस्था का सवाल था और नेताजी ने सवालों के साथ राम मंदिर का फैसला, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं। कीर्ति निधि जी, इस पर ही जवाब लूंगा मैं अनिला जी से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन आ रहे, चर्चा हमारी जारी है। गंगा किनारे 24 का शंखनाद हो चुका है।
लेकिन क्या सनातन और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं? ब्रेक। जी हाँ, यूपी मांगे उत्तर में हम बात करें। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, अपने मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल जवाब का दौर चल रहा है। क्या बीजेपी सनातन के सहारे सत्ता हासिल कर पाएगी, हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, या और भी मुद्दे रहेंगे? हालांकि विपक्ष कह रहा है कि देखिए मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान, एक बार फिर से परिचय। अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता सपा, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले अनिला जी, वही जहां हम चर्चा छोड़ कर गए थे, जो सवाल उठाए गए, आप लोग बार बार कहते हैं कि कार सेवक ऊपर गोलियां चलवाई, तो फिर आप देखिए उनको सम्मान कर रहे। देखिए पांडे साहब बहुत ही मैं इनको विद्वान प्रवक्ता मानती हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके बाद तय किया जाता है कि भाई किसको पद्मश्री मिलना है, किसको कौन सा अवार्ड मिलना है। क्या नरेंद्र मोदी जी ऑर्डर कर देते हैं इस चीज को? ऐसा तो नहीं होता है ना। इनको नहीं पता है क्या कि पद्मश्री जो मिलता है किस प्रकार से मिलता है, क्या प्रोसेस होता है पूरा? क्या इन लोगों के टाइम पे ऐसी जिसका मन आता था उसी को अवार्ड मिल जाता था? ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर ऐसी बात इनको नहीं करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों दिया। भाई नरेंद्र मोदी जी पद्मश्री नहीं देते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है, तय किया जाता है, उसके बाद जिसको मिलना है, जो भी अवार्ड मिलना है वो दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं प्रियंका जी को सुन रही थी, अरे राजीव गांधी जी ने जो है ना वो दरवाजे खुलवाए थे। राजीव गांधी जी ने कौन से दरवाजे खुलवा दिए भाई? आप कह रही उन्होंने इनिशिएट किया था, ऑर्डर कोर्ट से जरूर आया था, उन्होंने इनिशिएट किया था। तो इसका मतलब इनके समय पर कोर्ट जो है ये लोग मैनिपुलेट करते थे क्या? कोर्ट को मैनिपुलेट करते थे कि क्या ऑर्डर होना है और क्या नहीं होना है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, पांडे साहब कह रहे थे कि सीबीआई की इंक्वायरी किसकी हुई भाई? किसकी हुई सीबीआई की इंक्वायरी? क्या नेताजी की हुई? अरे भैया सेंटर में कौन बैठा हुआ था? किसकी सरकार बैठी हुई थी? चाहे आप हैं चाहे कांग्रेस पार्टी है, आप लोगों को तो तुष्टीकरण का टोकरा सर पर लेकर चलना ही चलना है ना। तो सीबीआई की इंक्वायरी क्या? आप लोगों ने तो हमारे बड़े बड़े नेता क्या क्या जुल्म उनके ऊपर करे, केवल इसलिए कि क्योंकि वो इस चीज की आवाज उठा रहे थे कि राम लल्ला का मंदिर यहाँ बनना चाहिए। कहाँ चले जाएं हम? कहाँ चले जाएं? ठीक है अनिला जी, मैं जवाब लेता हूँ।